हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ करण सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश बाय करण सिंह। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग। तो देखिए, इंडियन राइटर जिसका नाम क्या है, एनिस जंग। एनिस जंग जो है, इन्होंने इस चैप्टर को नरेट किया था। और जो चैप्टर की जो स्टोरी है वो वर्बली में एक बार आपको सुना देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके टाइटल को देखते हैं, लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग अपने आप में क्या होता है बेटा? स्प्रिंग अपने आप में एक सीजन का नाम है, ठीक है। और स्प्रिंग अपने आप में क्या होता है? ए सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। चैप्टर की कहानी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है टाइटल से, लेकिन राइटर जो है इसको कैसे जस्टिफाई करता है वर्बली आपको बता रहा हूँ। देखिए, स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत, ठीक है। और लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना, अर्थात खोया हुआ बसंत, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, सिंबल ऑफ हैप्पीनेस होता है स्प्रिंग जो है। और इसका जो सब टाइटल है वो है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। दो बच्चे हैं, फर्स्ट है साहेब, सेकंड है मुकेश। अर्थात इनका जो बचपन है वो इनसे क्या कर लिया गया है? छीन लिया है। तो इसीलिए जो हैप्पीनेस जो है इनकी वो क्या हो गई है? कहीं खो सी गई है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो देखिए, चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि एनिस जंग जो है वो इस चीज को कैसे जस्टिफाई करती है। एनिस जंग जो है, इनका जन्म हुआ था 1944 में। was born in Raurkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. एनिस जंग जो है, इनका जन्म राउरकेला में हुआ था एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और इन्होंने अपना बचपन जो था वो बिताया था, एंड एडोलसेंस, और इनकी जो परवरिश हुई थी ये दोनों चीजें कहाँ हुई? हैदराबाद में हुई। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन जो था उसको रिसीव किया कहाँ से? हैदराबाद से। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और फर्दर स्टडीज के लिए ये कहाँ गई? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए गई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इसके जो पेरेंट्स जो थे वो दोनों क्या थे? राइटर थे। एनिस जंग बिगन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनिस जंग जो थी, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो थी वो बतौर एक लेखक की भारत में। सी हैज बीन एन एडिटर, वो अपने आप में एक संपादक भी रही। एंड कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट का मतलब क्या होता है? इन्होंने बहुत सारे कॉलम्स जो थे वो भी जारी किए थे फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, प्रमुख समाचार पत्रों के लिए, इन इंडिया, भारत में, एंड अब्रॉड, और विदेश में। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इन्होंने बहुत सारी जो बुक्स जो हैं वो भी ऑथर की हैं, वो भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, आगे दिया गया जो है ये एक एक्सेप्ट, एक अंश है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अंश। आगे जो दिया गया अंश है ये फ्रॉम हर बुक, यानी कि बुक से लिया गया है जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये इनकी बुक का नाम है। इस चैप्टर से, इस बुक से इस चैप्टर को लिया गया है। हियर शी एनालाइजेज, यहां पर वो एनालाइज करती हैं। एनालाइज यानी क्या होता है? विश्लेषण। क्या होता है बेटा? विश्लेषण। यहां पर वो क्या करती हैं? विश्लेषण करती हैं। द ग्रिंडिंग पॉवर्टी, ग्रिंडिंग पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? ग्रिंडिंग पॉवर्टी का मतलब होता है घोर गरीबी, घोर या भयंकर, घोर या भयंकर गरीबी। एंड ट्रेडिशंस, और ट्रेडिशंस यानी क्या होती हैं? परंपराएं। क्या होती हैं? परंपराएं। तो यहां पर वो एनालाइज करती हैं, विश्लेषण करती हैं ग्रिंडिंग पॉवर्टी यानी घोर गरीबी का, एंड ट्रेडिशंस, परंपराओं का, विच condemn the children to the life of exploitation, जो कि कोडेम यानी मजबूर कर देती हैं, दी चिल्ड्रन, इन बच्चों को, टू लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन, यानी कि एक निष्कासन वाला जो जीवन होता है, एक घुमक्कड़ टाइप का जो जीवन होता है, एक शोषण भरा जो जीवन होता है, उसको जीने पर ये क्या कर देती हैं? ये परंपराएं और ये गरीबी मजबूर कर देती हैं। तो ये था अबाउट द ऑथर। चलिए अब चैप्टर को देखते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कभी कभार
मुझे क्या मिल जाता है, 1 रुपये मिल जाता है। किस में मिल जाता है, गार्बेज यानी कचरे में। वाई डू यू डू दिस, ये देखिए इसकी सबटाइटल लाइन बनाई है। इसकी जो फुली एक्सप्लेनेशन है वो मिड ऑफ द चैप्टर में हमारे को पता लगेगी कि राइटर ने ये लाइन यहाँ पर क्यों लिखी है। तो देखिए, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ। होम आई एनकाउंटर, जिसको मैं एनकाउंटर यानी मिल जाती हूँ। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड, जो कि खंगालते रहता है। स्क्रॉन्गिंग यानी क्या होता है, खंगालना या तलाशना, जो कि खंगालते रहता है और तलाशते रहता है। फॉर गोल्ड यानी सोने को। इन द गार्बेज डंप्स, यानी कचरे के ढेरों में। ऑफ माई नेबरहुड, यानी मेरे पड़ोस में। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपना घर जो था उसको बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, सेट एमिडस्ट ऑफ ग्रीन फील्ड्स, यानी कि हरे भरे खेतों के बीच में। कहां पर, ढाका में। ढाका क्या है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है। वहां पर हरे भरे खेतों में इनका क्या था, घर था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, लेकिन अब तो इसका घर जो है वो उसको छोड़े हुए इनको इतना टाइम हो गया है कि नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, यानी इनको याद भी नहीं आता है, अपने घर की याद भी नहीं आती है, काफी समय हो गया है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, यहाँ पर बहुत सारे तूफान थे। स्टॉर्म यानी क्या होते हैं, तूफान। दैट स्वेप्ट अवे, जो बहाकर ले गए। देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके घरों को और खेतों को। हिज मदर टेल्स हिम, ये बात उसकी माँ उसे बताती है। दैट्स वाई, यही रीजन है, यही कारण है कि दे लेफ्ट, वो वहां से आ गए। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश में। इन द बिग सिटी, बड़े शहर में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां पर अब वो रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एल्स यानी के अलावा, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। टू डू यानी करने को। ही मटर्स, वह बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे यानी दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, तो स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, मैंने काफी ग्लिबली यानी क्यूरियोसिटी के साथ, उत्सुकता के साथ कहा। बट रियलाइजिंग इमीडिएटली, अब राइटर भी यहां बताती है कि उसको तुरंत ही रियलाइज हो गया। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी जो एडवाइस है, मेरी जो सलाह है वो कितनी होलो यानी कितनी बेकार है, बंजर है और कितनी खोखली है। तो देखिए, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे लोग, दे किसके लिए आया है, वे लोग जो क्या करते हैं कि स्कूल को रन करते हैं, स्कूल को चलाते हैं। तो वो लोग जो क्या करेंगे, जब वो लोग स्कूल बना लेंगे, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क, हाफ जोकिंग। तो राइटर बताती है कि मैंने उससे हाफ जोकिंग यानी थोड़ा सा मजाक करते हुए पूछ लिया कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करती हूं तो विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। तो साहेब जो है वो रिप्लाई करता है, यस ही सेज, वो कहता है हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, लंबे समय तक ब्रॉडली मुस्कुराने के बाद बोलता है, हाँ मैं आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ एक दिनों बाद मैंने देखा कि वो दौड़ते हुए मेरे पास आया। इज योर स्कूल रेडी, और आते ही साहेब ने क्या प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, तो मैंने कहा, राइटर बताती है, मैंने उससे कहा कि एक स्कूल को बनाने में एक लॉन्गर यानी क्या होता है, लंबा टाइम जो है वो चाहिए होता है। तो एम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और इतना कह करके मैं, एम्ब्रास यानी क्या होता है बेटा, शर्मिंदा हो जाना, इसका मतलब क्या होता है, शर्मिंदा। तो इतना कहने के बाद में क्या हो गई, शर्मिंदा हो गई। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, क्योंकि मैंने एक ऐसा वायदा किया था, दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, कोई मीन ही नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे जो वादे हैं, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ऐसे वादे उसकी खालीपन की दुनिया में, उसकी वीरान दुनिया में बहुत सारे ऐसे वादे जो हैं वो किए जाते हैं, बट वो वादे, वो प्रोमिसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो देखिए,
आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने तक उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका क्या पूछा, नेम यानी नाम पूछा। साहेब ए आलम, ही अनाउंसेस, तो क्या अनाउंस करता है मुझे कि मेरा क्या नाम है, साहेब ए आलम। ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, वह नहीं जानता कि उसके नाम का जो मतलब है वो क्या है। इफ ही नो इट्स मीनिंग, यदि वो अपने नेम का मीन जो है, मतलब जो है, उसका जो अर्थ है वो उसको पता होता, तो उसका मीन क्या था बेटा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दैट मीन्स ब्रह्मांड का देवता। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उसका नेम जो है उसका मीन ये होता है, उसका नेम इस बात को रिप्रेजेंट करता है, इस बात पे उसको बिलीव करने में काफ़ी समय लग जाता। तो देखिए, अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट्स, अनअवेयर, अनअवेयर यानी क्या होता है, अनजान होकर के कि व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कि उसका नाम किस बात को रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स, वो भटकते रहता है, द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, गलियों में अपने फ्रेंड्स यानी दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और ये एक टोली है, आर्मी यानी क्या होता है, टोली, ये एक ऐसी टोली है ऑफ बेयरफुट बॉयज जिसमें क्या होते हैं, नंगे पांव वाले बच्चे होते हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि प्रकट हो जाते हैं, किसके भांति, सुबह सुबह जो पक्षी प्रकट हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, तो पक्षियों के भांति ये बच्चे जो हैं ये मॉर्निंग में प्रकट हो जाते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और ये दोपहर के समय क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव केम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ओवर द मंथ्स, ओवर द मंथ्स यानी महीना खत्म होते होते, आई हैव केम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से हर एक बच्चे को रिकॉग्नाइज करने लग गई, पहचानने लग गई। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तो तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, मैंने एक बच्चे से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेफ, ही आंसर सिंपली, तो बहुत सिंपली जवाब देता है कि मेरी जो माँ है वो डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, वो उनको नीचे नहीं उतारती है, फ्रॉम द शेफ यानी अलमारी से, शेफ का मतलब क्या होता है, अलमारी। इवन इफ शी डिड विल थ्रू देम ऑफ, एड्स अनोदर, तो देखिए, अब देखिए उसकी बात, जो उनका जो कन्वर्सेशन हो रहा है राइटर का और उस बच्चे का, उसको एक थर्ड बच्चा है, सेकंड बच्चा है, वो भी उसको सुन रहा है, तो देखिए वो क्या बोलता है, इवन इफ शी डिड, अगर इसकी माँ ऐसा करती भी है तो ही विल थ्रू देम ऑफ, तो ये क्या कर देगा, ये इसकी चप्पलों को क्या कर देगा, फेंक देगा। एड्स अनोदर, दूसरा बच्चा ऐड करते हुए, जोड़ते हुए इस बात को कहता है, हु इज वियरिंग शूज, जिसने क्या पहन रखे हैं, शूज यानी जूते पहन रखे हैं, दैट डू नॉट मैच, जो जूते एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने इसके ऊपर कमेंट किया, ही शफल्स हिज फीट, तो उसने क्या किए, अपने पैर जो थे उनको शफल कर लिया, शफल यानी क्या होता है, पीछे हटा लेना या छुपा लेना। एंड सेज, शफल्स यानी क्या होता है, छिपाना, शफल्स मीन छिपाना, तो उसने अपने पैर जो थे उनको छिपा लिया। एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, ये बात कौन बोलता है, थर्ड बॉय, एक और बच्चा वहां पर था तो वो इस बात को बोलता है। हु हैज नेवर ओवन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी एक जोड़ी जूते का मालिक नहीं बन पाया था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अब राइटर जो है वो खुद के आइडियाज शेयर करती है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रेवलिंग यानी यात्राएं करने के दौरान पूरे देश भर में। आई हैव सीन, मैं देख चुकी हूँ, चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, क्या देख चुकी हूँ, बच्चों को नंगे पांव चलते हुए, बेयरफुट यानी क्या होता है, नंगे पांव। कहाँ देख चुकी हूँ, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स यानी गांव की सड़कों में। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, और इसका मीन बिल्कुल भी ये नहीं है कि लैक ऑफ मनी यानी धन की कमी है, पैसों की कमी है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफिट, बल्कि उनके लिए अब ये एक ट्रेडिशन की तरह बन गया है, परंपरा की तरह बन गया है, स्टे बेयरफिट यानी नंगे पांव रहना। इज वन एक्सप्लेनेशन, और ये इनकी जो पॉवर्टी है उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है, एक व्याख्या भी है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है,
इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, कि केवल क्या ये एक बहाना है टू एक्सप्लेन, व्यक्त करने का या दूर रखने का या छुपाने का, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक भयंकर जो गरीबी है उसको। तो मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि क्या एकमात्र ये नंगे पांव रहना एक बहाना है एक भयंकर गरीबी को छुपाने का। आई रिमेंबर, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ए स्टोरी ए मैन, मुझे एक व्यक्ति की, एक युवक की कहानी याद है, फ्रॉम यूडीपी, जो कहाँ का रहने वाला था, यूडीपी नाम की एक जगह है वहां का था वो। वंस टोल्ड मी, उसने एक बार मुझसे कहा था, एज ए यंग बॉय, कि जब वो यंग बॉय था, छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो वो कहाँ जाया करता था, वो स्कूल जाया करता था एक पुराने से मंदिर में। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके फादर जो थे वो क्या थे, प्रिस्ट थे, धर्मगुरु थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो स्कूल जाते टाइम उस टेम्पल के आगे ब्रीफली थोड़ा रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और क्या करता था, ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए मंदिर के आगे वो प्रे किया करता था, प्रार्थना किया करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 सालों बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उस टाउन की विजिट की, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर की भी विजिट की, वेयर, जहां पर, लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, सॉरी वेयर वाज, सॉरी विच वाज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। तो 30 ईयर लेटर जब मैंने क्या किया, मैंने उस टाउन की और इस टेम्पल की विजिट की, तो वहां क्या होता है, वो जो मंदिर जो था वो अब क्या हो गया था, एप्रोमैक्सली ड्रोन, यानी होता है डूब जाना, इसका मतलब क्या होता है, डूब जाना, डूब जाना। तो ये मंदिर जो था ये लगभग डूब गया था, किसमें डूब गया था, एन एयर ऑफ डेसोलेशन, यानी एक एयर, एयर का मतलब क्या होता है बेटा, वातावरण, ठीक है, और डेसोलेशन यानी क्या होता है, उजड़ा हुआ। तो ये जो मंदिर जो था एक उजड़े हुए वातावरण में डूब चुका था। तो देखिए, इन द बैकयार्ड, और इसके बैकयार्ड में, आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहां पर क्या थी, इस बैकयार्ड में लाल और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, तो वहां पर क्या होता है, ए यंग बॉय, एक छोटा बच्चा, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वियरिंग शॉक्स, जिसने मोजे पहन रखे थे, एंड शूज, और जूते पहन रखे थे। अराइव्ड, तो वो बच्चा जो था वो पहुंच गया, पेंटिंग, हाँफते हुए, पेंटिंग यानी क्या होता है, हाँफते हुए या जोर जोर से सांस लेते हुए। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने फेंक दिया, क्या फेंक दिया, अपना स्कूल बैग, ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक घड़ी किए हुए बिस्तर के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देख करके, आई रिमेंबर द प्रेयर अनोदर बॉय, मुझे दूसरे बच्चे की प्रार्थना जो थी वो याद आई। हैड मेड टू द गॉडेस, जो प्रार्थना उसने किससे की थी, गॉडेस यानी देवी से की थी। When he finally got a pair of shoes, और प्रार्थना करने के बाद, प्रे करने के बाद, फाइनली उसको क्या मिल गए थे, एक जोड़ी जूते मिल गए थे। Let me never lose them, अब मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। उस बच्चे का क्या कॉम्प्लीमेंट था, जूते मिलने के बाद, Let me never lose them, अब मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। The goddess had granted his prayer, it means देवी जो थी उसने क्या किया था, उसकी जो प्रेयर प्रार्थना थी उसको ग्रांट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, जो छोटे बच्चे थे किसके जैसे, सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के बेटे के जैसे, वो तो अब क्या करने लगे हैं, शूज यानी जूते पहनने लगे हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन और भी बहुत सारे छोटे लड़के हैं, लाइक द रैग पिकर्स, किन की भांति, ये जो रैग पिकर्स होते हैं, कचरा उठाने वाले, कचरा उठाने वाले जो रैग पिकर्स हैं, इनके जैसे जो बच्चे हैं, इन माई नेबरहुड, जो कहां रहते हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं, रिमेन शूजलेस, वो आज भी क्या है, शूजलेस है, यानी बिना जूतों के ही रहते हैं। चलिए आज का इतना ही, यहां से आगे कल कंटिन्यू करते हैं।
सेकंड